ऑपरेशन था उसमें 1000 मीटर तक जहाज़ को घसीटा गया था, लेकिन इस बार जो ऑपरेशन हुआ उसमें 2000 से ज़ायद मीटर तक जहाज़ को घसीटा गया, जिसको हम कहते हैं कि डेंजरस पॉइंट से जहाज़ निकल गया। 48 दिन का तवील ऑपरेशन था। कई मरतबा नाकामियाँ आई, कई मरतबा मौसू नहीं था। तारीख में पहली मरतबा 2 जहाज़ यहाँ पे टुकड़े टुकड़े होकर निकले, लेकिन ये पहला ऑपरेशन था कि 35,000 टन का जहाज़ जो है यहाँ से बहिफाजत निकाल लिया गया। तो भाई फिर हम एक बार फिर कराची के साहिल पर पहुंच गए, और वजह तो आपको पता ही होगी कि एक हैंगटेंग नामी जहाज़ आकर हमारे समंदर के साहिल पर आकर खड़ा हो गया, फंस गया, और उसके बाद उसको निकालने की मुतादिद कोशिशें होती रही हैं, और आज 48 रोज़ हो चुके हैं, और आज 14वीं कोशिश होनी जा रही है। 13 कोशिशें पहले नाकाम हो चुकी है, और आज उम्मीद यही कर रहे हैं कि हम ये जहाज़ यहाँ से जाएगा ताकि हमारी भी जान छूट सके, और जो लोग हैं उनके लिए इम्तिहान बन गया ना, यानी ना ही निकला जा सकता है और ना ही उगला जा सकता है। तो हमारी इंतज़ामिया के लिए दर्द सर बना हुआ हैंगटेन नामी जहाज़ आज निकलता है या नहीं, हमारे साथ रहिएगा, आपको मुकम्मल तफसीलात देंगे। क्या हुआ? तो भाई अच्छी खबर ये आई है कि फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। इस वक्त जहाज़ को खींचने के लिए कोबरा रस्सी मंगवाई गई है, क्योंकि जो पहले रस्से मंगवाए गए थे हमने देखा था कि माजी में वो टूट जाते थे, तो इस बार कोबरा नामी रस्सा मंगवाया गया, और नाम से आप सोच रहे हैं ना कि मजबूत होगा, तो उसको बांध दिया गया, और अब क्रेन बाज और जो टग बोट्स हैं उसकी मदद से खींचने की कोशिश की जा रही है। तो आज उम्मीद हूँ मैं भी, और यहाँ पर जितने हुक्काम में काम कर रहे हैं उनको भी उम्मीद है कि कोबरा रस्सी बन जाने के बाद ये जहाज़ यहाँ से चला जाएगा। तो हम आपको प्रोसेस दिखा रहे हैं, ऑपरेशन शुरू हो गया है इस वक्त, और किस तरह से ये ऑपरेशन जारी रहता है, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, जो लोग इस ऑपरेशन को आगाज़ कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, उनसे ही क्यों ना बात की जाए। मेरी टाइम अमूर के हैं कैप्टन आसिम, ये बताइएगा कि आज जहाज़ के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, क्या सूरत हाल नज़र आ रही है आज के हवाले से बताइएगा। तकरीबन 3 पहले हमारे ऑपरेशन जो हैं वो टेक्निकल वजूहत के ऊपर जो है ना नाकाम हुए थे, और अब जो है हम फुली नए स्ट्रेटजी के हिसाब से चल रहे हैं। ज़्यादा टग बोट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी जो है बाज ये वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करके होपफुली आज हम इसको रीफ्लोट करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आज जो पहले जो अटैम्प्ट नाकाम हुई, और आज के लिए क्या उम्मीद है कि किस तरीके से कामयाब होंगे आज? आज थोड़ा सा प्लान चेंज किया है। वेदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था वो सब साइड की तरफ चले गया है, साउथ वेस्ट मानसून ख़त्म हो गई है, तो वी आर वेरी मच होपफुल कि इंशाल्लाह इसको निकालने में कामयाब होंगे। तो आज उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह ये जहाज़ समंदर की गहरे हदूद में चला जाएगा। चले जी, हमें कैप्टन आसिम ने अच्छी खबर सुनाई, और उम्मीद यही करते हैं कि आज ये जहाज़ आज साहिल को छोड़ देगा, क्योंकि इससे पहले भी माजी में 2 जहाज़ आ चुके हैं जो यहाँ पर आकर गर्क हो गए और उनकी कब्रें बन गई। तो इस बार उम्मीद ये है कि हमारी इंतज़ामिया भी सीख रही है, और आज दुआ गो हैं हम कि आज ये जहाज़ साहिल, कराची के साहिल से निकल कर आज जो कैपिटी है वहाँ तक पहुँच जाएगा। हमारे साथ रहिएगा, आपको मज़ीद तफसीलात देंगे। तो जी बिलाखिर आज कोबरा रस्सी ने कमाल कर दिखाया है, और जो काम कोई ना कर सका, कोबरा रस्सी ने आज जहाज़ को गहरे समंदर में ले गई है। क्योंकि पहले जब जहाज़ 1000 मीटर तक पहुंचा था तो रस्सा टूट गया था, मगर इस बार मजबूत कोबरा रस्सी ने इस जहाज़ को गहरे समंदर में भेज दिया है, और आप देख रहे हैं कि जहाज़ समंदर की गहरे समंदर की जानिब जा रहा है। तो फाइनली जहाज़ निकल चुका है, और कई दिनों की मेहनत के बाद ऑपरेशन रोक दिया गया था, आज फिर से ऑपरेशन शुरू किया गया। आज जो मुसलसल कवरेज करते आ रहे हैं हमारे सहाफ़ी भाई, उनसे बातचीत क्यों ना की जाए। तो गयासुद्दीन हम न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं। गयास, आप मुस्तकिल कवरेज करते आ रहे हैं, और आज लग रहा है कि जहाज़ चला गया है, क्योंकि अब तक गायब हो गया, जहाज़ नज़र भी नहीं आ रहा। देखें, आंखों से ओझल हो जाने का मकसद है कि जहाज़ इस वक्त डीप वाटर में मौजूद है, और जहाज़ का जो ऑपरेशन था, रीफ्लोटिंग का ऑपरेशन, वो था ही इसी मकसद के लिए कि जहाज़ को साहिल से समंदर की तरफ ले जाया जाए। तो जहाज़ साहिल से समंदर की तरफ चला गया है। अब जो नेक्स्ट लेवल है जहाज़ का वो ये है कि इसको यहाँ से चैनलों पे बर्थ किया जाएगा। तो अभी जहाज़ डीप वाटर में मौजूद है, 2000 मीटर के फासले पर जहाज़ को लंगर अंदाज कर दिया गया है, खड़ा कर दिया गया है। उसके बाद बस जहाज़ को कल बाकायदा तौर पे दोबारा यहाँ से मूव कराया जाएगा, और इसी तरह जिस तरह ऑपरेशन हमने देखा कि यहाँ पर होगा, लेकिन अब कल हमारे पास क्रेन शिप दस्तियाब नहीं होगी इस ऑपरेशन के अंदर, क्योंकि क्रेन शिप को ताकत का इस्तेमाल के लिए, ज़ोर लगाने के लिए साहिल के पास बुलवाया गया था। अब जो टग बोट मौजूद है उसके ज़रिए जहाज़ को लिफ्ट किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा यहाँ से, और चैनल पर बर्थ किया जाएगा। अच्छा, इनके साथ जीएनएन के रिपोर्टर हैं राशिद खान। राशिद, ये बताएं कि आज
कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की गई या दुआएं काम आ गई आज? देखिए, ये चौथा ऑपरेशन था और अभी तक जो 15 अटेम्प्ट किए जा चुके थे, कोशिशें सब नाकाम थी, रस्से भी कमज़ोर थे। आज इन्होंने ये किया कि कोबरा रस्सा, गयास ने भी बताया था कि कोबरा रस्सा आया था, कोबरा रस्सा मजबूत रस्सा होता है, नया था, उससे कुछ कोशिशें की गई। इस मरतबा जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि बैक वक्त जहाज़ को जो है क्रेन शिप से और टक से, दोनों से एक साथ कनेक्ट किया गया था। जैसे ही जहाज़ क्रेन शिप के करीब पहुंचा तो क्रेन शिप ने रस्से खींच लिए और फिर वहीं से कनेक्ट किए हुए टग बोट के रस्से जो है वो उसे खींचते हुए लेके गया। 48 दिन का तवील ऑपरेशन था। कई मरतबा नाकामियाँ आई, कई मरतबा मौजू नहीं था, कई मरतबा लहरें सही नहीं थी, कई मरतबा रस्से और दीगर चीज़ें सही नहीं थी। बिलाखिर पाकिस्तान के तारीख़ का पहला सॉल्वेज ऑपरेशन कामयाब हुआ। तारीख़ में पहली मरतबा हुआ। 2 जहाज़ यहाँ पे टुकड़े टुकड़े होकर निकले हैं, लेकिन ये पहला ऑपरेशन था कि 35,000 टन का जहाज़ जो है यहाँ से बहिफाजत निकाल लिया गया। अब वो जो है गहरे समंदर में और एंकरेज पर तकरीबन पहुँचने वाला होगा। और एक कामयाब ऑपरेशन था, सब ने कोशिशें की और पाकिस्तानी सतह पर जो है ना तकरीबन 3/4 से कम में इस पर निकाला गया। अगर ये हम बाहर पे बात करते हैं, अगर गैर मुल्की कंपनी आती तो तकरीबन $20 लाख लगते हैं। ये उससे कम पे हमारी मकामी कंपनियों ने किया है। अच्छा गयास, ये बताएं कि एक तो ऑपरेशन 48 दिन के बाद 14 अटैम्प्ट हुई, नाकामियाँ होती रहीं, तो हमने बायसियत पाकिस्तानी जो इंतज़ामिया है, हुकाम है, कैपिटी, ये दीगर हुकाम, उन्होंने क्या सीखा इससे? देखिए, प्रोफेशनली अप्रोच अगर आपकी होती है ना तो आपको मुश्किलात कम आती हैं। हमने इसमें देखा कि सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लम नज़र आ रहा था वो आ रहा था जहाज़ के मालिक की तरफ से। वो पैसा खर्च करने को तैयार नहीं था। उसने एक ऐसी कंपनी से रब्ता किया जिसने कभी सॉल्वेज का काम नहीं किया। सॉल्वेज एक प्रोफेशनल तरीका होता है, समंदर के अंदर समंदर को स्टडी किया जाता है। जब इन्होंने अपनी गलतियां की, गलतियों के बाद सीखा, शिप ब्रेकिंग कंपनी ने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया है जिसमें उसकी मशीनरी शामिल थी। इस पूरे एरिया का सर्वे किया गया और नया चार्ट प्लान तरतीब दिया गया। इस चार्ट प्लान के तहत पता ये चला कि इस जहाज़ के रूट के अंदर जगह जगह पुराने जो जहाज़ टूटे थे उनके पीछे मौजूद थे, तो वो डैमेज कर सकते थे जहाज़ को। तो जब नया इसका रूट प्लान और सी प्लान बनाया गया तो उसमें उनको चीज़ें नज़र आई और उसके बाद बाकायदा तौर पे जहाज़ को यहाँ से फ्लोट करके निकाला गया। तो एक रूट प्लान बनाया गया, एक मैप बनाया गया, उस मैप के थ्रू जहाज़ को मूव कराया गया। हमने देखा था पहले जहाज़ की जो हेड और टेल था वो सी व्यू के बिल्कुल ऑपोजिट नज़र आ रहा था हमें, लेकिन उसके बाद जब हमने देखा, जब जहाज़ को रेस्क्यू किया गया यहाँ से, तो जहाज़ का हेड और टेल समंदर की तरफ स्ट्रेट किया गया 90 डिग्रीज़ पर और 90 डिग्रीज़ पर स्ट्रेट खींचा गया। तो पिछली दफ़ा जो ऑपरेशन था उसमें 1000 मीटर तक जहाज़ को घसीटा गया था, लेकिन इस बार जो ऑपरेशन हुआ उसमें 2000 से ज़ायद मीटर तक जहाज़ को घसीटा गया, जिसको हम कहते हैं कि डेंजरस पॉइंट से जहाज़ निकल गया। और देखिए, ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि जहाज़ निकल चुका है और क्या वजूहत थी जहाज़ को यहाँ रोकने की। अटैम्प्ट ने जो जहाज़ के हुए 14 से ज़ायद, वो नाकामी क्यों हुई, मुकम्मल तौर पर तफसीलात दे दी गई आपको और बताया गया है कि अगली बार अगर ऐसा वाक़या होता है तो उससे निपटा किस तरह से जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।